वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज का जो एपिसोड है वो मैं एनालिसिस भी करूंगा और आप लोग को भी बताऊंगा कि आप लोग खुद के लिए कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले, क्योंकि आज ये जो एनालिसिस है ये वीक से स्टार्ट होने वाला है, मंडे से स्टार्ट होने वाला है। तो हम सबसे पहले वीकली कैंडल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपायरी वीकली का है तो हम वीकली से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे से एक बड़ा सेलिंग, यहाँ से पहले बाइंग आया था, यहाँ पे से कम्प्लीटली बड़ा सेलर आया। मार्केट इस एरिया पे होल्ड कर रहा है, 4 वीक से ऑलमोस्ट होल्ड कर चुका है। यहाँ तो यहाँ से अब नीचे जाए या तो यहाँ से ऊपर जाए। बट अभी जिस तरीके से आप, अगर आपको बताओ तो ये एरिया हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था, क्योंकि 3 दिन से मार्केट ऑलमोस्ट इस एरिया में क्लोजिंग किया। मार्केट अभी कंप्लीटली यहाँ ऊपर से वापस से सेलिंग की तरफ जा रहा है। और अगर अब जिस तरीके से मार्केट को कहीं ना तो कहीं ट्रेवल करना है, अगर और ग्लोबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट अभी 475 के नीचे खुल सकता है। मार्केट अगर इस लाइन के नीचे खुलता है तो वापस से एक ट्रेंडिंग मार्केट एक दिन अगर ट्रेंडिंग सेलिंग की तरफ जा सकता है। टारगेट आपका पहला 19,200 के आसपास आ सकता है। तो अगर वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट में अगर मार्केट इस एरिया के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो ये कम्प्लीटली वीकली चार्ट में सेलिंग हो जाएगा। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गया कि वीक का जो कैंडल है वो रेड बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम दिमाग में रखकर अब हम इसको डेली के चार्ट पे जाते हैं। डेली के चार्ट पे आएंगे तो डेली के चार्ट पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले इसको इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा देखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक तरीके का नीचे ट्रेंड लाइन है, ऊपर ट्रेंड लाइन है। मार्केट कंप्लीटली ऊपर नीचे इस एरिया पे होल्ड कर रहा है। अभी ये जो चैनल बना हुआ है यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाकर इस एरिया पे होल्ड कर रहा है। मार्केट अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करता है, इस एरिया के नीचे 19,200 300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो मार्केट कंप्लीटली यहाँ से सेलिंग हो सकता है और मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो नीचे की तरफ भी एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। अभी हम क्या प्लान करेंगे, अभी हमारा जो प्लानिंग होगा वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। पहला, अगर कल मार्केट इसके नीचे डेली चार्ट में 19,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो करता है, तो हम फर्स्ट टारगेट अपना 19,300 से लेके 19,200 तक का रखेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करने का फिर से गिरता है तो फिर ये बड़े सेलिंग आ सकता है, यहाँ पे 18,800 तक का जा सकता है। तो अब चलिए अब हम उसी तरीके से प्लान करने वाले हैं। डेली चार्ट में भी हमें सेलिंग मिल चुका है, यानी कि कंप्लीटली सेलिंग है। बाइंग का सिचुएशन अभी तक वैसा डेली चार्ट में दिख नहीं रहा है, तो अभी हम बाइंग को इग्नोर करेंगे। तो वीकली वीकली और डेली दोनों में हमें क्या दिख रहा है, सेलिंग, यानी कि मार्केट को हमें सेल की तरफ अभी लेके चलना है। अब हम ट्रेड कब करेंगे, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा पोजीशन पे ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट हम आते हैं 15 मिनट्स पे। कभी कभी आवर्स के चार्ट पर भी जाते हैं, लेकिन अभी चलिए चलिए आवर्स के चार्ट पे भी मैं आपको बता देता हूँ। आवर्स और 15 मिनट्स में आपको ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रहा है 1 आवर के चार्ट पे। अगर यहाँ पे मार्केट अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो कम्प्लीटली सेलिंग की साइड आ जाएगा। मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर कहीं पर भी खुलता है तो ये सारे वोलेटाइल एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आवर चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको सेलिंग दिख रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, एक ग्रीन ग्रीन कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल के अंदर एक छोटा सा कैंडल बना। ठीक है, अब अगर इसके नीचे जा रहा है तो यहाँ पे से सेलिंग, यानी कि यहाँ पे होल्ड किया, फिर यहाँ से एक सेलिंग का पैटर्न स्टार्ट हो गया, यानी कि आवर्स में भी सेलिंग दिख रहा है। चलिए अब हम पोजीशन देख लेते हैं कहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ इस, अगर कल मार्केट साइडवेज खुलता है 19,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यहाँ से नीचे जाता है, तो हम कंप्लीटली सेलिंग के लिए जाएंगे अपना फुल क्वांटिटी के साथ, जो भी क्वांटिटी होता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम 1 मिनट के या छोटे 5 मिनट्स के प्राइस एक्शन पे देखेंगे। अगर कोई निगेटिव का प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे जा रहा होगा, इस तरीके का प्राइस एक्शन अगर बना के नीचे जा रहा होगा, तो हम डे के हाई के पे अपना एसएल रख के
ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये 5 मिनट्स या 1 मिनट्स के कैंडल पे हम कर सकते हैं। बट अभी अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पर भी खुलता है तो हम निगेटिव का प्लान ही करेंगे, कंप्लीटली सेलिंग की तरफ चलेंगे। बाइंग तब कर सकते हैं जब मार्केट इस एरिया के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब हम, और उसके लिए पहले यहाँ पे एक दो दिन वोलेटाइल होगा, उसके बाद इसके ऊपर जब ब्रेक करेगा तभी हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। और अगर 15 मिनट्स में भी अगर आप देखोगे, 15 मिनट्स में भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे सेम है, इनसाइड कैंडल है, यहाँ पे होल्ड किया हुआ, यहाँ से ब्रेक करेगा तो सीधा कंप्लीटली एक आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक फ्रेश सेलर ऐड होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी सेलर्स होंगे यहाँ इसके नीचे सारे एग्जिट कर जाएंगे। अब यहाँ पे एक फ्रेश सेलर आएंगे और यहाँ से मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। तो जिन्होंने क्वांटिटी ज़्यादा ऐड नहीं किया था या फिर जो नए सेलर्स आने वाले, वो यहाँ पे अपना एक छोटा सा एसएल इसके ऊपर एसएल लगाकर यहाँ पे कर सकते हैं। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक हल्का सा पुल बैक देके उसके बाद जब भी एक रेजिस्टेंस 500 के ऊपर या इस एरिया पे कभी भी रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मंडे को भी ऊपर जाए, हो सकता है बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद छोटा मोटा ऊपर जाके उसके बाद तुरंत से सेलिंग की तरफ आ जाए। तो तैयार रखिएगा, क्योंकि मार्केट फुल नेगेटिव दिख रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गया, मार्केट वीकली में सेलिंग है, डेली में सेलिंग है, और आवर्स में सेलिंग है, मिनट्स में सेलिंग है। ठीक है, हर जगह से सेलिंग है। अगर बहुत गैप अप होगा तब सिनेरियो इसका चेंज होगा। गैप अप का मतलब 19,600 से लेकर 600 या 19,550 से ऊपर कहीं पर भी खुलता है तो फिर यहाँ पे वोलाटिलिटी आएगा, तो फिर हम सेलिंग को इग्नोर करेंगे। लेकिन इस एरिया के नीचे जहाँ पर भी आएगा हम सेलिंग के साइड जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को भी सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे। वीकली पे आते हैं, वीकली पे आ गए। यहाँ पे अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, आप सबको पता चल गया होगा, एक एम पैटर्न बना हुआ है। एम पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट है। मार्केट को ऊपर जाना तो यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे से सेलिंग बहुत एग्रेसिव आने को मिल सकता है। हो सकता है जिस तरीके यहाँ कैंडल बना है यहाँ पे भी उसी तरीके का कैंडल बन जाए। ठीक है, तो चलिए अब आपको समझ में आ गया निफ्टी बैंक में भी सेलर्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट में अभी अगर आप देखोगे मार्केट इस एरिया पे एम पैटर्न टाइप का और यहाँ पे होल्ड कर रहा मार्केट। अभी जो सपोर्ट था उस एरिया पे होल्ड कर रहा मार्केट। अगर कल गैप डाउन या इस एरिया को क्रॉस करता है तो यहाँ पे कम्प्लीटली सेलिंग का पैटर्न बन जाएगा और टारगेट हमें थोड़ा सा नीचे मिलेगा। 42,500 से लेकर 42,800 के आसपास मिल सकता है। तो एक अच्छा टारगेट अभी हमें दिख रहा है, लेकिन मार्केट कहाँ है, निगेटिव सेलिंग के साइड है। तो डेली चार्ट में भी सेलिंग है, वीक में भी सेलिंग है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जाते हैं आवर्स में, चलते हैं। 1 आवर्स में देखिएगा तो जो सपोर्ट है, जो ऑलमोस्ट इस डेली चार्ट का जो सपोर्ट है, मार्केट उसी के एरिया पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट अगर कल इस एरिया के गैप अप खुलता है तो वोलाटाइल होगा, तब हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन मार्केट जब भी 43,500 को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाएगा, इस एरिया के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अगर इसको क्रॉस करता है, यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो चुका है, वोलाटाइल साइडवेज हो चुका है, अब यहाँ से नीचे जाएगा तो हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। मार्केट पॉजिटिव होने के लिए मार्केट को कम से कम 43,800 के 44,000 के ऊपर जाने दीजिए, तभी यहाँ पे एक कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो अभी जिस तरीके का सिनेरियो है, अगर इस एरिया में ट्रेड करेगा तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन इसके नीचे ब्रेक करेगा तो हम इसको पॉजिटिव के साइड लेंगे। इसके ऊपर अभी हम बाई कर सकते हैं, लेकिन फुल क्वांटिटी नहीं करेंगे। बाइंग के लिए 44,500 के ऊपर ही बाइंग करेंगे, तो इसके नीचे कम्प्लीटली सेलिंग है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हर जगह से मार्केट में सेलिंग ही दिख रहा है। और अगर गैप डाउन हो जाए तो फिर और अच्छा मतलब कंटिन्यू सेलिंग का हमें मिल जाएगा। 50 मिनट्स में भी अगर आप देखोगे यहाँ पे होल्ड किया है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे का लेवल होल्ड कर रहा है। मार्केट बहुत ऊपर से आ रहा है, एक सेकेंड, मार्केट बहुत ऊपर से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके का सपोर्ट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे
डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये सारे सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे ये सारे सपोर्ट एरिया था, अब मार्केट उसके नीचे जा रहा है, सपोर्ट एरिया के नीचे जा रहा है, यानी कि 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। 2 ग्रीन कैंडल भी बन चुका है, अब यहाँ इसके नीचे जाएगा तो एक रेड कैंडल भी बनता है, तो हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि अभी 12 रेड कैंडल बनने की पॉसिबिलिटीज है। तो इसी तरीके से हम कंफर्म हो चुके हैं यहाँ पे, वीकली में सेलिंग, डेली में सेलिंग, आवर्स में सेलिंग, मिनट्स में सेलिंग। तो अभी हम बाइंग को इग्नोर करेंगे, बाइंग में हमारा 1 रुपए का भी एसएल अभी नहीं देना है, बाइंग का सोचना नहीं है। हाँ, जिनका कॉल कॉल शॉर्ट किए हुए हैं, जी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, बहुत 43,400 या इस एरिया के आसपास आता है, उसके बाद अगर हेज करते हैं फिर पुट ले सकते हैं, या फिर हेज करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन अभी बाइंग के लिए हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे। ट्रेड निगेटिव है, निगेटिव अगर सेलिंग का अच्छा पोजीशन मिल रहा है तो सेल करेंगे, बट अभी बाइंग के लिए नहीं करेंगे। तो चलिए अभी हमको समझ में आ गया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सेलिंग के साइड है। चलिए अब हम फिर निफ्टी को भी देखते हैं। वीकली, फिर निफ्टी में हम सिर्फ वीकली चार्ट और इसको एनालिसिस के लिए देखेंगे, ट्रेड के लिए अभी हम इसको इग्नोर करेंगे। फिर निफ्टी में बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ, देखिए यहाँ पे से एक सेलिंग है, 3 ग्रीन कैंडल बना और अब रेड कैंडल बन रहा है, यानी कि 3 ग्रीन कैंडल ऊपर नहीं जा पाया तो फिर अभी रेड कैंडल बन रहा है। अगर मार्केट फिर निफ्टी इस एरिया को ब्रेक करके 90,500 के नीचे जाना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ पे हमें एक अच्छे और बड़े टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे सपोर्ट एरिया था, एक बार आया, 2 बार आया, यहाँ पे कम्प्लीटली एम पैटर्न बना के इसको ब्रेक कर सकता है, यानी कि वीकली में भी ये सेलिंग के साइड दिख रहा है। हाँ, अगर मार्केट ये वापस से ऊपर की तरफ जाता है, जो कि डेली चार्ट में हम एनालिसिस करेंगे, तो फिर यहाँ पे थोड़े से चांसेस बनेंगे, ठीक है। लेकिन जिस तरीके का दिख रहा है अभी ये कम्प्लीटली सेलिंग है। हाँ देखिए यहाँ पे अब आपको पता चल रहा होगा, मार्केट यहाँ पे से एक सपोर्ट है, बिल्कुल ये बैंक निफ्टी की तरह है, यहाँ पे सपोर्ट है। मार्केट को अगर बाइंग की साइड रहना है, तो मार्केट को अगर बाइंग के साइड रहना है तो बाइंग के साइड उसको मार्केट को इस एरिया के ऊपर जाना होगा, तभी बाइंग होगा। लेकिन अगर मार्केट इस 2 ग्रीन कैंडल के नीचे क्रॉस करता है तो फिर से ये सेलिंग के लिए आ जाएगा, और इसके नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट 20% या 25% क्वांटिटी से इसके ऊपर जब जाएगा तो हम बाइंग कर सकते हैं, और वो भी तब करेंगे जब यहाँ पे एक दिन वेट करके रेड कैंडल बनता है, उसके बाद ऊपर जाता है, तब हम प्लान करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे ऊपर में एक रेड कैंडल बना, उसके बाद फिर उसको क्रॉस करा, तो फिर हम बाइंग करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके का सिनेरियो है, इसको नीचे जिस तरीके से निफ्टी ग्लोबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग गैप डाउन हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इसके नीचे ट्रेड करता है, तो हम फुल क्वांटिटी के साथ अपना अपना नया पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी, तीनों के तीनों सेलिंग के साइड में। तो अभी बाइंग के लिए हम 1 रुपये भी एसएल नहीं देना है, हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखना है, एक अच्छा एसएल रखने का पोजीशन जहाँ पे मिल जाए रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार, तो वहीं पे हम सिर्फ सेलिंग का प्लान करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, थैंक यू।